सुप्रीम कोर्ट ने 4 स्टेट्स को एक वार्निंग इशू करी रिगार्डिंग देयर इकोनॉमिक बैलेंस शीट। अब ये 4 स्टेट थे वेस्ट बंगाल, केरला, राजस्थान और पंजाब। इशू ये था कि इन 4 स्टेट्स का रेवेन्यू कम था एज कम्पेयर टू देयर लोन। अब केरला के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सैलरीज लेट हो रही हैं और मिनिस्टर्स का ये कहना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं मिली तो वी विल कोलैप्स। वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात के ऊपर अड़ी हुई है कि वी विल नॉट ग्रांट देम एनी काइंड ऑफ एड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द होल मैटर। What happened is लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो रिसेंटली पावर के अंदर आया केरला के अंदर। हालांकि ये पार्टी 2016 से वहां पर फंक्शंस कर रही है और रिसेंटली इलेक्शंस को भी जीत गई। अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कुछ पैसे सेंटर देता है और कुछ पैसे स्टेट, ताकि एक स्टेट जो है अपनी फंक्शनिंग करता रहे। अब ओवर टाइम केरला का डेट जो है वो 55,198 करोड़ रुपए हो गया। अब किसी भी स्टेट को उसकी जीडीपी का 2 से 3% लोन ही मिलता है ओवर टाइम। अब केरला के अंदर ये है कि वहां पर एक मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट है। इनकी आइडियोलॉजी ये होती है कि अमीर लोग बुरे होते हैं और गरीब लोगों को दबाते हैं, और एक मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट जो है वो गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज को बनाती है। फॉर एग्जांपल जो केरला की गवर्नमेंट है, इनके एक्सपेंडिचर का 31% सिर्फ जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज में जाता है और 20% जो है पेंशंस के अंदर चला जाता है और बाकी बचा हुआ एक मोटा अमाउंट जो है वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स के अंदर चला जाता है। अब एक स्टेट तो अपना फंक्शन करती है, उसके साथ सेंटर भी इन चीजों को ऑडिट करता है क्या स्टेट के फाइनेंशियल्स ठीक हैं या नहीं। अब पिछले साल 48,230 करोड़ रुपए सेंटर ने केरला को दी और केरला की खुद की कमाई थी 85,867 करोड़ रुपए। अब केरला के पास जितना भी पैसा आया था सेंटर से और अपनी खुद की कमाई से, इसमें से 55,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ केरला को डेट के अंदर चुकाना था एज अ लोन, और ओवरऑल केरला जो है वो 23,176 करोड़ के नेगेटिव में चल रहा था। और सेंटर ने जब ये देखा तो उन्होंने जो पिछले साल अपनी फंडिंग दी थी 48,230 करोड़ रुपए, उसके ऊपर उन्होंने स्टे लगा दिया और ये वार्निंग देते हुए कहा कि केरला की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग है। अब केरला स्टेट के सीएम पिनराई विजयन ने ये कहा कि सेंटर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, हमें अर्जेंटली 15,000 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो हम लोगों का फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रिप्लाई था कि केरला की गवर्नमेंट कोई भी प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है और ओवर टाइम जो है इनकी गवर्नमेंट इनको कोलैप्स करने की कगार के ऊपर ले जा रही है। गवर्नमेंट ने इसके बाद में ये ऐड किया कि अगर ये लोग फेल होते हैं तो इससे एक और डोमिनो इफेक्ट जनरेट होगा और बाकी स्टेट्स भी कोलैप्स कर सकती हैं, जो ओवरऑल इंडिया की लोन रेटिंग के लिए जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब स्टेट ने अपने बेसिक राइट का यूज करते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया, जहां पर बीजेपी के लॉयर जनरल अटॉर्नी आर वेंकटरमणी जी हैं और केरला की गवर्नमेंट को जो है कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऊपर से देखने के अंदर आपको लग रहा होगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही है, परंतु महाराष्ट्र और गुजरात के बाद में केरला भारत के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी जो सेंट्रल स्टेट्स हैं जो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करती, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा, उनको एक बहुत बड़ा चंक जो है वो केरला के टैक्स से दे देती है और जब सेंटर को कुछ प्रोवाइड करने की बारी आती है तो वो बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर लेते हैं जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दोनों पार्टीज के फाइनेंस मिनिस्टर आपस में बैठकर डील कर लें। बीजेपी ने कहा है कि हम लोग जो है सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए देंगे विद सम कंडीशंस कि अगर केरला गवर्नमेंट जो है कुछ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स करती है। वहीं पर केरला की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम लोगों को जो है 10,000 करोड़ रुपए चाहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ कंडीशन। अब यहाँ पर मेरा टेक ये है कि जो केरला कह रही है कि सेंट्रल स्टेट्स को जो है बीजेपी इतना डोनेट करते हैं, देखिए उनके डाउनफॉल के पीछे जो है बीजेपी का हाथ नहीं है। अगर कोई स्टेट है जिसकी आप हिस्ट्री को बीजेपी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो है गुजरात, एंड गुजरात इज सिग्निफिकेंटली डूइंग बेटर देन द अदर स्टेट्स। बीजेपी जो है वो सेंट्रल स्टेट्स के साथ में जो है वो अच्छा करने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जब से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी इलेक्ट हुई है तब से उनके इंडिकेटर्स जो है वो ग्रीन है, मगर केरला की गवर्नमेंट जो है वो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी के ऊपर चल रही है। अब ये गवर्नमेंट जो है वो गरीब लोगों के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है रेदर देन द राइट्स फॉर रिच पीपल। अब अगर गवर्नमेंट जो है कैपिटलिस्ट नहीं होगी, कम्युनिस्ट होगी, तो ओवरऑल जो है स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी और गवर्नमेंट को जो है वो लोन के ऊपर जो है सोशलिस्ट रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। ज्योति बासु जी का एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा याद आता है, उन्होंने जो है वो कंप्यूटर्स तक नहीं आने दिए थे वेस्ट बंगाल के अंदर बिजनेसमैन के ऊपर अटैक। वहीं पर बीजेपी की गवर्नमेंट जो है बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है ताकि वो लोग जो है जॉब्स भी जनरेट कर सकें और रिसोर्सेज भी जनरेट कर सकें।
फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, जैसे बाकी गवर्नमेंट्स है वो बोलती है कि हम लोग जो है आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, वहीं पर बीजेपी बोलती है कि मैं आपको जो है खुद के पैसे लगाकर थोड़े थोड़े आपसे पैसे लेकर जो है वो सोलर पैनल लगवा के दूंगी, ताकि आप लोग जो है वो खुद की बिजली जनरेट कर सके और जो आपके पास में एक्स्ट्रा बिजली बच जाए उसको आप जो है वो बेच भी सकें, ताकि आपका लाइफ टाइम बिल जो है वो जीरो आए। अब दोनों गवर्नमेंट जो है वो लाइफ टाइम बिल जीरो की बात कर रही हैं, परंतु बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है। जैसे बाकी गवर्नमेंट जो है वो भत्ता 2000 रुपये महिलाओं को, 1500 रुपये इसको देने की बात कर रही है, वहीं पर बीजेपी जो है वो MSME के अंदर बिजनेस लोन्स प्रोवाइड कर रही है, जो आगे जाकर ओवरऑल देश को कंट्रीब्यूट करेगा। अब मुझे लगता है कि केरला की गवर्नमेंट को जो है वो कुछ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, ताकि वो फ्यूचर के अंदर केरला को रिटर्न दे सकें। बाकी मैं आप सब लोगों के व्यूज़ जानना चाहूँगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस पूरे मैटर को लेकर। बाकी अगर आप लोग जो है वेस्ट बंगाल की डिटेल्ड केस स्टडी चाहते हैं कि वो इतना बड़ा फेलियर कैसे बना, तो उसकी वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप स्क्रीन पर टैप करके क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।